देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव को लेकर चर्चाएं तेज है। इस बार उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है। बता दें आपको, तेजस्वी ने कहा है कि अगर पीएम मोदी में दम है तो वे राघोपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है कि वो राघोपुर से चुनाव लड़े। बताते हैं पूरा मामला क्या है। उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि राघोपुर को लेकर बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। सम्राट चौधरी ने हाल ही में तेजस्वी को घेरते हुए कुछ बयान दिए थे, जिसका जवाब तेजस्वी ने बड़े तेवर में दिया और पीएम मोदी को चुनावी चुनौती देकर चर्चा का केंद्र बना लिया। तेजस्वी का आरोप है कि बिहार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता की समस्याएं सुनने और उन्हें दूर करने के बजाय सरकार केवल भाषणों और नारों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सच में लोकप्रिय है तो उन्हें राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, तभी असली स्थिति का पता चल पाएगा। देखिए, अब ये तो थोड़ी अजीब सी बात है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में खलबली भी मचा दी है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में आगे कहा कि बिहार में रोजगार की हालत बेहद खराब है। लाखों युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ कागजों पर योजनाएं बना रही है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि बिहार के लोगों को अब नारे और जुमले नहीं चाहिए, उन्हें असली विकास चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अधिकार यात्रा को और तेज करने का ऐलान किया। तेजस्वी का कहना है कि यात्रा बिहार के हर जिले में जाएगी और जनता के मुद्दों को उठाएगी। वे चाहते हैं कि लोग खुलकर अपनी परेशानियां बताएं ताकि एक ठोस योजना बन सके। तेजस्वी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बिहार के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं? केंद्र सरकार ने बिहार को क्या खास दिया है, इसका जवाब मिलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हाल ही में पटना हाईकोर्ट दरगाह पर चादरपोशी कर अमन चैन की दुआ भी मांगी थी। यह कदम उन्हें राजनीतिक संदेश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का इशारा दे रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान ने साफ किया है कि आने वाले चुनाव में बिहार की राजनीति और भी तीखी होने वाली है। एक तरफ एनडीए सरकार और बीजेपी है, दूसरी तरफ राजद और इसके सहयोगी दोनों ही पक्ष जनता को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। राघोपुर का राजनीतिक इतिहास भी दिलचस्प है। यह सीट लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मजबूत गढ़ रही है। यहां से लालू राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए तेजस्वी ने पीएम मोदी को यहीं से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है ताकि राजनीतिक लड़ाई और रोचक बन सके। तेजस्वी का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार की राजनीति में राघोपुर सीट का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ से जीतना या हारना किसी भी दल के लिए केवल एक सीट का मामला नहीं होता, बल्कि जनता के संदेश को समझने का जरिया भी बनता है। सम्राट चौधरी, जो अभी बिहार बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने हाल ही में तेजस्वी पर हमला भी किया था। उसी का जवाब तेजस्वी ने और प्रधानमंत्री को बीच में लाकर खड़ा किया। इसमें यह साफ है कि राजद की रणनीति सीधे सीधे पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की है। भ्रष्ट अपराध का मुद्दा तेजस्वी लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बेहतर शासन और विकास चाहते हैं। अगर सरकार यही स्थिति बनाए रहेगी तो जनता जवाब देगी। अगर सवाल यह है कि सवाल ये भी बनता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सच में तेजस्वी की चुनौती स्वीकार करेंगे? हालांकि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान माना जा रहा है, लेकिन इससे चुनावी माहौल में गर्माहट जरूर आ गई है। तेजस्वी यादव का यह हमला सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि एक रणनीति भी है। वे जानते हैं कि मोदी का नाम लेते ही चर्चा पूरे देश में होती है। इससे तेजस्वी खुद सुर्खियों में आ जाते हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाते हैं। दूसरी ओर बीजेपी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि असली मुद्दों पर वे कुछ नहीं कहते। उनका मानना है कि मोदी को चुनौती देना महज एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का यह बयान आने वाले चुनावों की दिशा और दशा
दोनों को प्रभावित कर सकता है। चाहे पीएम मोदी इस चुनौती का जवाब दे या नहीं, लेकिन तेजस्वी ने अपने अंदाज में माहौल गरमा दिया है। बिहार की जनता अब देख रही है कि आगे की राजनीति किस मोड़ पर जाएगी। अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता के बीच सबसे बड़े सवाल बने हुए हैं। इन सवालों का जवाब किसके पास है, यही तय करेगा कि बिहार की राजनीति में अगली बार किसकी जीत होगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं और माहौल काफी गरमाया हुआ है। विधानसभा चुनाव भी पास है और देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।